प्रश्न क्या कह रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल, ये है धारा की दिशा में, ये है विपरीत दिशा में, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करना है, किसका? ऋतु का, और धारा की भी चाल ज्ञात करना है। तो आप लिखिएगा माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल क्या हो जाएगा? x किलोमीटर पर घंटा है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर? जल की धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 बातें लिख रहे हैं। क्या क्या 2 बातें लिख रहे हैं? एक है अनुकूल, क्या यहाँ पर? ये अनुकूल। अनुकूल का सिंपल मतलब होता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। ठीक है ना? और एक होता है प्रतिकूल। क्या होता है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा? प्रतिकूल। इसका मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। हाँ या ना? धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है ना? तो धारा के अनुकूल में क्या क्या है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। तो पहले आप धारा की दिशा में जो है चाल लिखिए। क्या लिखेंगे? चाल। तो बाबू ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए ये ऋतु जो है धारा की दिशा भी इधर है, हम धारा की दिशा क्या माने हैं? y माने हैं, ये धारा की दिशा हो गया, और ऋतु भी इधर ही जा रही है और उसका चाल कितना है? x किलोमीटर पर घंटा। तो ये दोनों मिल करके ये बन जाएगा x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि दोनों का दिशा एक ही तरफ है। बात समझ में आ गया? तब इसीलिए हम कहेंगे उसकी जो चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, उसी प्रकार विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? धारा की चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? अब एक बात बताइए, अगर धारा का चाल अगर y है, ध्यान से समझिएगा, धारा का चाल क्या है? y है, और हमको जाना है प्रतिकूल। धारा के चाल मान ली यहाँ पर ये y है, खुद मैं माना हूं धारा की चाल y है, और इसका चाल कितना है? x है, और इसे प्रतिकूल जाएगी मतलब उल्टा। ठीक है ना? और इसका चाल कितना है? x है, और हम इधर ही जाएंगे। तो आप मुझे बस इतना बता दो, x वाला अधिक है कि y वाला अधिक है? अगर y अधिक होता ना तो ऋतु उसी में बह जाती, इधर नहीं आ पाती। बात समझ में आ गया? इसका मतलब धारा का कितना भी टिका y का मान कम है x से, तभी इसको पानी को फाड़ते हुए आगे आ जा रही है। बात समझिएगा, धारा को चीरते हुए। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि x का मान अधिक है y से। तो वह कितना अधिक है? तो x में से y क्या करेंगे? घटा देंगे, और उसी समय हमारा उसका चाल होगा। बात समझ में आ गया? तो हम उसको बोलेंगे चाल हमारा हो जाएगा, ऋतु के चाल में से धारा की चाल घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा इतना किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर प्रतिकूल में माइनस हो जाता है और अनुकूल में प्लस हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आ गया? अब जवाब क्या देखिए कह रहा है कि समय कितना है? 2 घंटा है। दूरी कितना है बताइए? 20 किलोमीटर है। यहां पर समय कितना है? यहां पर भी समय 2 घंटा है। दूरी कितना है? 4 किलोमीटर है।
हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो उसी के नियम पर अनुसार हम रख देते हैं। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा बताइएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, चाल बराबर x माइनस वाई, दूरी कितना है 4, समय कितना है 2। ये कितना बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसे काट देंगे ना, इसको अब मत बनाइए, 2 अच्छा रहेगा, इसे अब काट करके लिख दीजिए आगे। ये कितना बन जाएगा 10, यानी x प्लस वाई बराबर क्या बन जाएगा 10। इसको बना लीजिए 1, ये कितना बन जाएगा 2, यानी x माइनस वाई बराबर कितना बन जाएगा 2। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गया। और x वाई का मान यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका ये ऋतु का तैरने की चाल निकल जाएगा और धारा की भी चाल निकल जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देना है। कारण क्या है, यहाँ पर माइनस है, ये वाला प्लस है वाई, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 6, तो यानी 1 में 2 क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा 10, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2। जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 धन 2 बराबर 12, यानी x का मान कितना बन जाएगा 12/2, यानी x का मान कितना जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। x का मान 6 आ गया। y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में y का मान रख लीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू 6 रखने पर यहाँ पर क्या रखेंगे 6 प्लस ये y बराबर क्या दिया है 10, तो y का मान निकालने के लिए 10 माइनस 6, तो y का मान हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। यह आंसर है, नोट कर लीजिए।